ये तो हमेशा हिंदू विरोधी रही है। घुसपैठियां वहां से आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलती तो है ना। वैसे अरेस्ट ही करना चाहिए, अरेस्ट करके प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहां पर। ये अभी तक क्या था, पूरा विपक्ष एक ही नाव पे सवार था, वो तुष्टीकरण का। अपराधियों का बचाव करते हुए ये नजर आई। इस बार बीजेपी के पास भी एक अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पे। सर आपका क्या कहना है इसमें? ममता बनर्जी अभी महाकाल का एक बड़ा से एक मूर्ति बना रही है 216 फीट की, और अभी लोगों का ये कहना है कि ये मूर्ति बना रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। अप्रैल में इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में। ये हिंदुत्व राजनीति तभी खेलती है जब इसको वोट्स लेने होते हैं। तो आपका क्या राय है इसमें? वो गलत कर रही है, सही कर रही है? देखो जी, है तो चुनावी स्टंट ही, हमारे लिए तो सही कर रही है, लेकिन है चुनावी स्टंट। इसको अभी याद आया, ये तो हमेशा हिंदू विरोधी रही है। ये तो हमेशा जो इसने जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो इस्लामिक तुष्टीकरण है उसी की है, और कुछ नहीं है। घुसपैठियां वहां से आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलती। घुसपैठिए जो आते हैं, कभी घुसपैठियों को मतलब वो पूरा वहां पर जमीन खरीदने की, हर चीज की वो। और इतने आज की डेट में इतने घुसपैठिए हो गए हैं कि उनके वोट के जो वही मेन उनका वोट बैंक है, चाहे वो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, हर जगह। और ये जो है ना, आप देखोगे कि इसको तो अरेस्ट हो जाना है। जिस तरह से सब अभी ईडी की कार्रवाई पे इसने विघ्न डाला है ना, ईडी की कार्रवाई में जो अभी ईडी गई हुई थी वहां पर, जो पीस जो पॉलिटिकल कमेटी पैक, हाँ आई पैक के ऑफिस में, जो प्रतीक जैन के ऑफिस है, ये वहां पर सरेआम आके अपने डीजीपी को लेके आती है, पुलिस कमिश्नर को लेके आते हैं, और वो ईडी वालों को धमकाते हैं, कहते हैं भैया यहाँ से कोई भी चीज उठानी नहीं है, कोई नहीं, और उनके फोन भी छीन लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये तो बिल्कुल सरासर दादागिरी है। इसको तो अरेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से ये इसके राज में इतनी अराजकता फैल गई है कि आपको देखा कि एक के बाद आए दिन रेप होते रहते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में रेप हुआ, वहां पर एक डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर, उसको इसने बचाने की बहुत कोशिश करी। मतलब कि उसने मतलब क्या है कि वो जो वहाँ का जो सुदीप घोष था, वहाँ का जो कॉलेज का जो डीन था, उसको भी बचाने की बड़ी कोशिश करी। पहले तो उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर लोगों ने कहा ट्रांसफर कर, फिर उसे सस्पेंड कर दिया। और वहाँ पुलिस वाले जो है, वहाँ पर जो डॉक्टर जो हड़ताल पे बैठे होते वहां पर आए, उसका दंगा करवा दिया वहां पर। आपको पता है, तोड़फोड़ करवाई थी उस हॉस्पिटल में। ये सिर्फ सबूत मिटाने की साजिश थी। मतलब तीन चार बसें भर के आ गई, हजारों लोग वहां से कहाँ से आ गया, बसों में आए। तो मतलब इसको फैसिलिटीज मिली है जब भी। और अभी आपने देखा होगा कि पीछे किस तरह से इनके भ्रष्टाचार जो है वहां पर चरम सीमा पर है। पार्थ चटर्जी है, जो पहले एक शिक्षा मंत्री जो होता था, उसके घर के अंदर पता नहीं 48-50 करोड़, इतना ह्यूज कैश निकला था। कितना है कैश निकला था सारा। तो मेरे हिसाब से जो है ना, इसको तो है ना वैसे अरेस्ट ही करना चाहिए। अरेस्ट करके अभी से वो इनको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। लेकिन ये महाकाल की मूर्ति का तो मैं बताऊं, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। आपने देखो, जब ईडी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये वहां पर कांग्रेस ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, अधीर रंजन चौधरी, मार्क्सिस्ट ने भी किया, जो इंडी गठबंधन के जितने इनके एलाइज हैं, सब ने क्रिटिसाइज किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको तो शी शुड बी अरेस्टेड, शी शुड बी बिहाइंड द बार। जैसे इसने ईडी के काम में विघ्न डाला है, इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना चोर था ना, जो वहां से एक हरी फाइल ले गई, मोबाइल फोन ले गई, लैपटॉप ले गई। तो इसके दिल में चोर था, उसके सारा जो है ना, उसका घोटाला जो एक है ना, वो वहाँ की जो कोयला खनन जो होता है ना वहाँ का, तो वहाँ एक अनुज माझी के नाम से था। उसने कम से कम 50-60 करोड़ का घोटाला ऐसा किया हो कि वो पैसा जो है उसका जो है, इसने आई पैक के थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, उसने वहाँ दिया था। और ये पैसा उन्होंने गोवा के जो इलेक्शन में इन्होंने लगाया था बिल्कुल। तो वो सारा जो है ना, सारा लेखा जोखा उसमें था, इसीलिए वो आई। बोले नहीं तो मेरे को ये बताओ, पार्थ चटर्जी के घर में जब वो हो रहा था, क्या नाम, ईडी वाले जब छापा मारा, रिकवरी हुई, जब क्यों नहीं गई? संदेश खली के अंदर शाहजहां शेख, जब उसने ईडी वालों को अटैक किया, इतना मतलब पुलिस वालों को, ईडी को इतना अटैक किया, लोग जख्मी हो गए, जब क्यों नहीं गई वहां पर? जब क्यों नहीं गई? अभी संदेश खली में एक मूसा खान अभी उसको भी पकड़ने गए थे, वो क्या नाम, ईडी वाले। फिर उन पुलिस वाले साथ लेके गए थे ईडी वाले, उनके ऊपर अटैक कर दिया, जो मूला मुस्सा था, उसके फिर वहां नहीं गई, यहाँ गई है। तो यहाँ तो इसका मतलब तो ये दिल में चोर है, कुछ है ना, तो समथिंग इज फिशी। इसीलिए मतलब जो है ना,
ये शुड बी अरेस्टेड। मैं तो कहता हूँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहाँ पर। देखो सर आपका क्या कहना था? मैं ये इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि अभी जो है ना ये सनातन में एकजुटता आ रही है ना, इससे विपक्ष थोड़ा डरा हुआ है। ये अभी तक क्या था, पूरा विपक्ष एक ही नाव पे सवार था, वो तुष्टीकरण का। तो जो है ये अब इन्होंने जब देखा कि भाई जो है महाराष्ट्र, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया और बिहार हो गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो जातियों में अभी तक इनकी जो बिखेरने की परंपरा चल रही थी ना, वो सक्सेस नहीं हो पा रही। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब ठीक इलेक्शन के टाइम में ये जो महाकाल का मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन जो है इसको अभी जो दुनिया जो देखेगी ना, वो तुष्टीकरण के लिहाज से देखेगी। और इसने सनातन के साथ जितना कुछ किया है ना, वो अभी उसकी भरपाई इससे नहीं होगी। भला तो होता जब भी जैसे संदेश खाली वाला सर बता रहे थे कि वो जो क्या नाम था सर उसका, शाहजहां शेख, वो किस तरीके से वो दलित हमारी बहनों को, ये उनको किस तरीके से उनको वो करता था। उस टाइम अगर खुल के उनके पक्ष में खड़ी हो जाती तब भी लोगों के दिल में आता कि हाँ यार ये थोड़ा न्याय करने वाली है। लेकिन ये उस टाइम में भी चुप रही और ये हर मामले में ये अपराधियों का बचाव करते हुए नजर आई। तो इससे लोगों के अंदर आक्रोश है और इस बार ये जाने वाली है। लेकिन इस बार बीजेपी के पास भी एक अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पे। और दूसरा बीजेपी को जो है, जो उनके मतदाता है ना, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी। पिछली बार क्या देखा गया, जैसे चुनाव जीती ना टीएमसी, तो वो जो गांव जो इनके टारगेट में थे, जिन पे इनको शक था कि इन्होंने वोटिंग जो है विपक्ष से उसमें कर दी, तो उनके ऊपर अटैक हुए, तो उनको हेमंत बिश्वा शर्मा के शरण में आसाम में जाना पड़ा। तो बीजेपी को भी उन मतदाताओं के अंदर एक जो है सिक्योरिटी फील करानी पड़ेगी। कहीं अगर इस बार फिर वो मतदान के लिए बाहर नहीं निकले, तो फिर यही सरकार उनको झेलनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने देखा कि अभी हम दोनों सर से बात किए और दोनों का ये कहना है कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी हिंदुओं के साथ नहीं थी। उन्होंने कभी अपना राज्य का कभी सुधार किया ही नहीं। वो जब भी करती थी वो भ्रष्टाचार करती थी, वो वोट चोरी करती थी, वो सब कुछ करती है, लेकिन कभी भी अपना राज्य को कभी सुधारा नहीं गया। संदेश खाली जैसा सब कुछ हुआ, आरजे कर मेडिकल केस सब कुछ हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को अभी ये इलेक्शन के बाद नहीं पावर में आना चाहिए, ये लोगों का कहना है। मैं आदित्य आचार्य विद कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पर दिल्ली।